नमस्कार दोस्तों। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं टीबी के इलाज के लिए खोजी गई दवा बिडाकोलिन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए हमने बिडाकोलिन को शॉर्ट में बीडीक्यू लिखा है। अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए, इसे यूएस एफडीए का अप्रूवल प्राप्त है। यूज एज पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी इन अडल्ट्स विद पल्मोनरी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में एमडीआर टीबी भी कहते हैं। दोस्तों, जब सामान्य दवाओं का इलाज टीबी से ना हो पाए उस केस में इसे यूज किया जाता है, और जिस केस में सामान्य दवाओं से टीबी का इलाज नहीं होता वो कहलाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इट मे बी यूज्ड टू ट्रीट adults of 18 years and more than 18 years with a confirmed diagnosis of pulmonary MDR TB। 18 साल या उससे अधिक के जो वयस्क हैं उनके अंदर यूज की जाती है ये वाली दवा। लेकिन याद रहे, जिस पेशेंट के अंदर MDR TB हो उसी के अंदर ये यूज होती है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑल MDR TB पेशेंट, सभी MDR पेशेंट्स के लिए नहीं है, और इसे बिडाकोलिन फ्यूमरेट के रूप में यूज किया जाता है। यह दवा बच्चों, एड्स के मरीजों, गर्भवती महिलाओं और वो मरीज जिन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उन्हें भी दी जाती है। हम बात करेंगे बिडाकोलिन की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में। यह है संरचना बिडाकोलिन दवा की। इसका आणविक भार यह है आपके सामने, और यह है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यह है इसका आयुपैक नेम। यह दवा डायअराइल क्विनोलिन क्लास की है, जिसके अंदर क्विनोलिनिक सेंट्रल हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है, और इसे देते समय फ्यूमरिक एसिड के साथ दिया जाता है बिडाकोलिन फ्यूमरेट के रूप में, और दोनों का रेशियो रहता है 1:1। इसी संरचना को देखने पर हमें पता लगेगा इस दवा के दो प्रमुख भाग हैं। एक होता है जल विरोधी भाग, जिसे हम हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, जिसके अंदर NCH3CH3 ग्रुप है, ये वाला भाग, और यही भाग एटीपी सिंथेस एंजाइम से बनता है, उसमें मदद करता है। दूसरा भाग होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्टर डोनर पार्ट होता है, और यह दवा को स्थायित्व प्रदान करता है। बिडाकोलिन दवा की संरचना में 4 प्रमुख भाग हैं जो इसको टीबी के बैक्टीरिया के विरोध में काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। The anti-TB activity of this drug is due to diaryl quinoline ring, the side chain with N-dimethyl amino terminus, the hydroxyl group, and the naphthalene moiety। ये 4 प्रमुख भाग हैं इस दवा के। हम देखेंगे बिडाकोलिन काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा माइकोबैक्टीरियम की संरचना, वो दिखता कैसे है। तो ये रहा आपके सामने टीबी का जीवाणु और उसकी संरचना। मैकेनिज्म समझने के लिए हमें उसका बाहरी भाग भी देखना पड़ेगा, और ये है आपके सामने। सबसे बाहर रहती है सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, जिसे झिल्ली कहते हैं, और अंदर वाला हिस्सा होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। माइकोबैक्टीरियम या फिर जो टीबी का बैक्टीरिया है उसके सबसे बाहर की तरफ होता है माइकोलिक एसिड सेल वॉल के अंदर, और यही टीबी के जीवाणु की खासियत है। इसी टीबी जीवाणु के इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे आपको एक संरचना दिखाई देगी। यह एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज, मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम या एटीपी में मदद करने वाला एंजाइम। इसकी मदद से एटीपी मिलेगी, और हम जानते हैं एटीपी ऊर्जा का स्रोत है। आप देख पा रहे होंगे बाहरी भाग में प्रोटॉन है। यह एटीपी सिंथेस एंजाइम बाहर से प्रोटॉन को अंदर लाने में मदद करता है, और इसकी वजह से एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। हम जानते हैं एटीपी ऊर्जा का स्रोत है, और इसकी वजह से जीवाणु को ऊर्जा मिलती रहती है। मरीज द्वारा बिडाकोलिन लेने पर यह जीवाणु के अंदर मौजूद एटीपी सिंथेस के साथ बंधकर उसके कार्य को रोक देगी, जिसके वजह से जो प्रोटॉन अंदर आ रहा है वो प्रक्रिया नहीं होगी और एटीपी का निर्माण नहीं होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बिडाकोलिन प्रोटॉन के बहाव को रोककर एटीपी के निर्माण को बंद कर देगी, जिसकी वजह से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कहानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे बिडाकोलिन काम करती है। बात करेंगे हम इसकी डोज के बारे में। दोस्तों, बिडाकोलिन टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। यह टैबलेट आपको ओरली लेनी है, मतलब मुंह के द्वारा लेनी है,
और याद रहे कुल 24 सप्ताह तक दवा लेनी है। पहले और दूसरे सप्ताह में रोज आपको 400 mg लेनी है। बाजार में 100 mg के रूप में उपलब्ध है बिल्डाकोलिन। आपको 4 टैबलेट एक साथ लेनी है, मतलब टोटल 400 mg एक बार में लेनी है। तीसरे सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह तक आपको सप्ताह में बिल्डाकोलिन 3 बार लेनी है। आपको 100 mg की 2 टैबलेट एक साथ लेनी है, मतलब एक बार में 200 mg लेनी है। और इस तरीके से आपको सप्ताह में 600 mg लेनी है। याद रहे दवा को खाने के साथ लेना है या खाने के बाद लेना है, इससे दवा का प्रभाव ज्यादा होगा क्योंकि दवा का अवशोषण बढ़ता है। सवाल उठता है अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करें? यदि उपचार के पहले 2 सप्ताह के दौरान खुराक छूट जाती है तो रोगियों को छूटी हुई खुराक नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सामान्य अनुसूची जारी रखनी चाहिए। लेकिन तीसरे सप्ताह से यदि 200 mg की खुराक छूट जाती है तो रोगियों को जितना जल्दी हो सके छूटी हुई खुराक दी जानी चाहिए और फिर सप्ताह में 3 बार खुराक फिर से शुरू करनी चाहिए। याद रहे 7 दिन की अवधि में 600 mg से ज्यादा ना लें। अब हम बात करते हैं बिल्डाकोलिन के साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले आता है कार्डियक टॉक्सिसिटी, मतलब आपके हृदय की टॉक्सिसिटी, और यह हमें दिखाई देती है असामान्य दिल की धड़कन के रूप में, मतलब एबनॉर्मल हार्ट रेट, और मेडिकल टर्म्स में इसे हम कहते हैं कार्डियक एरिथमिया। बिल्डाकोलिन लीवर को प्रभावित कर सकती है, मतलब हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। बिल्डाकोलिन की वजह से पीलिया भी हो सकता है और ये किडनी को भी प्रभावित करती है, मतलब रीनल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। बिल्डाकोलिन की वजह से सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है और हीमोप्टाइसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब फेफड़ों के थ्रू कफ में खून आ सकता है। बिल्डाकोलिन लेने वाले मरीजों में अमाइलेज और ट्रांस एमिनेज एंजाइम की मात्रा बढ़ सकती है। आर्थराल्जिया या माइल्जिया, मतलब जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है और शरीर पर चकत्ते या रैशेस डेवलप हो सकते हैं। थकान उत्पन्न हो सकती है, मरीज का यूरिन डार्क या कलर्ड हो सकता है और मरीज को एनोरेक्सिया, मतलब भूख न लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्डाकोलिन लेने वाले मरीजों में पेशेंट काउंसलिंग बेहद जरूरी है, जिसमें शामिल है मरीजों के लिए सलाह। याद रखें आपको यह दवा खाने के साथ लेनी है या खाने के बाद लेनी है। शराब से दूरी बनाए रखना है और इसके अलावा ये सभी जानकारी मरीजों को देना जरूरी है। यह है कि दवा के किसी भी विपरीत असर में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, दवा के साइड इफेक्ट के बारे में मरीज को पूरी जानकारी प्रदान करनी है और यह भी बताना है कि अगर दवा लेने में चूक हुई तो इलाज फेल भी हो सकता है या दवा में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इलाज पूरा लें। अब हम बात करेंगे बिल्डाकोलिन के साथ कौन सी दवा नहीं लेनी है, मतलब हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन ऑफ बिल्डाकोलिन की। बिल्डाकोलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम, मतलब इस दवा का उपापचय एक एंजाइम की मदद से होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450। दोस्तों ये एक एंजाइम है जो दवाओं के मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी है। इस एंजाइम की क्रिया ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है दूसरी दवाओं के प्रभाव से, और जो दवाएं इस एंजाइम की क्रिया को बढ़ाती हैं उनमें आती हैं रिफाम्पिन, रिफापेंटिन, रिफाब्यूटिन और दूसरी कई दवाएं। अगर ये दवाएं बिल्डाकोलिन के साथ ली गई, इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बिल्डाकोलिन जल्दी बॉडी से बाहर आएगा, इसलिए इन दवाओं को बिल्डाकोलिन के साथ नहीं देना है या अवॉइड करना है। बिल्डाकोलिन दवा लेने के साथ साथ कई जगह निगरानी जरूरी है इलाज सफल बनाने के लिए, जिसमें शामिल है कार्डियोटॉक्सिसिटी की मॉनिटरिंग, हिपेटोटॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग, रीनल टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, माइक्रोबायोलॉजी मॉनिटरिंग और साइड इफेक्ट की मॉनिटरिंग। शुरुआत करेंगे हम कार्डियोटॉक्सिक मॉनिटरिंग से। बिल्डाकोलिन दवा हृदय पर असर डाल सकती है, इसलिए ईसीजी द्वारा हृदय की निगरानी की जाती है। इलाज शुरू होने के बाद कम से कम दूसरे, 12वें और 24वें सप्ताह तक ईसीजी की रीडिंग जरूरी है और निम्न दी गई परिस्थितियों में हर सप्ताह आपको ईसीजी लेनी है। और ये रही सारी परिस्थितियां। लीवर
यह हिपोटॉक्सिक मॉनिटरिंग के लिए हर सप्ताह लीवर की जांच करानी है, जिसमें शामिल है AST, ALT, बिलिरुबिन और एल्कलिन फॉस्फेटेट एंजाइम की एक्टिविटी। इसके अलावा रीनल टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग के लिए अगर पेशेंट को माइल्ड से मॉडरेट किडनी फेलियर है तो डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मरीज को सीवियर रीनल फेलियर है आपको यह दवा कॉशियसली यूज करनी है। माइक्रोबायोलॉजिक मॉनिटरिंग में शामिल है पेशेंट का स्पूटम लेकर आपको कल्चर करना है हर महीने। इलाज खत्म होने के बाद भी आपको उसके स्पूटम की जांच करनी है और कंफर्म करना है कि अब उसे टीबी नहीं है। साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग के अंदर आता है हर सप्ताह आपको देखना है उल्टी की समस्या तो नहीं है, हेडेक की समस्या, हीमोप्टाइसिस समस्या, चेस्ट पेन, आर्थराल्जिया और रैशेस को भी मॉनिटर करना है। इसी प्रकार आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में याद रखना है कि बिडाकोलिन को आपको इन दवाओं के साथ नहीं लेना है या अवॉइड करना है। इसके अलावा बिडाकोलिन की खून के अंदर मात्रा कितनी है यह समय समय पर आपको जांचना है। तो ये थी कहानी संक्षिप्त में बिडाकोलिन दवा के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ये रहे सभी रेफरेंसेस जिनसे जानकारी प्राप्त कर यह वीडियो बनाया गया है। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक कर स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।